अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान की ज़ुबान उसकी शख्सियत की अक्कासी करती है, इसलिए सवाल करने के अंदाज से भी उसकी शख्सियत जो है वो ज़ाहिर होती है। आज हम आपको बताएंगे कि जब किसी बड़े शॉपिंग स्टोर पर जाते हैं तो अशिया को ढूंढने के लिए किस तरह उन लोगों से पूछ सकते हैं जो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। बड़े स्टोर्स को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया होता है। मिसाल के तौर पर सब्जियों का, डेयरी प्रोडक्ट्स का, ग्रॉसरीज का, फ्रोज़न फूड्स का, कपड़ों, गोश्त, फिश, ब्रेड, अद्वियात, अल्कोहल, सिगरेट्स, कस्टमर सर्विस, चेकआउट्स, सबको अलग-अलग जगह पर मखसूस किया गया होता है। अगर आपको किसी चीज़ का या मखसूस हिस्सा का इल्म ना हो तो इस तरह अंग्रेजी में पूछ सकते हैं। कुड यू प्लीज टेल मी वेयर द इज। Could you please tell me where the is? यहाँ पर जो खाली जगह दी गई है वहाँ पर आप उस डिपार्टमेंट का नाम ले सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे आप कहते हैं क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल सब्जियों वाला हिस्सा कहाँ है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सब्जियों वाला हिस्सा कहाँ है। Could you please tell me where the vegetable section is? Could you please tell me where the vegetable section is? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ब्रेड काउंटर कहाँ पर है। कुड यू प्लीज टेल मी वेयर द ब्रेड काउंटर इज। Could you please tell me where the bread counter is? Could you please tell me where the bread counter is? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मीट सेक्शन कहाँ पर है, यानी यहाँ पर गोश्त बनाया जाता है। कुड यू प्लीज टेल मी वेयर द मीट सेक्शन इज। Could you please tell me where the meat section is? Could you please tell me where the meat section is? जहाँ पर फ्रोजन फूड्स रखी गई होती हैं वो वाला सेक्शन जो है वो कहाँ पर है। जहाँ पर आइसक्रीम वगैरह भी हो सकती है तो आप क्या पूछ सकते हैं कुड यू प्लीज टेल मी वेयर द फ्रोजन फूड सेक्शन इज। Could you please tell me where the frozen food section is? Could you please tell me where the frozen food section is? अगर आपने कपड़ों के सेक्शन के बारे में पूछना हो तो इसी तरह बोलेंगे कुड यू प्लीज टेल मी वेयर द क्लोथिंग सेक्शन इज। Could you please tell me where the clothing section is? Could you please tell me where the clothing section is? या फिर वहाँ पर जो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं या शेल्फिंग का काम करते हैं या डिफरेंट वहाँ पर जो एम्प्लॉइज होते हैं, आप उनसे ये पूछ सकते हैं जो भी आपने खरीदना हो उस चीज़ का नाम ले देते हैं डू यू सेल के बाद। यानी डू यू सेल शैम्पू, डू यू सेल मस्टर्ड ऑयल, डू यू सेल परफ्यूम। Do you sell? Do you sell shampoo? Do you sell mustard oil? Do you sell perfume? या फिर आप इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि क्या आपके पास कोई है। डू यू हैव एनी, आगे उस चीज़ का नाम बोलेंगे जो भी आपने चीज़ लेनी हो। मिसाल के तौर पर ग्रीटिंग कार्ड जो सलाम वगैरह भेजने के लिए होता है या किसी को मुबारकबाद देने के लिए जो कार्ड भेजा जाता है उसको ग्रीटिंग कार्ड कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं डू यू हैव एनी ग्रीटिंग कार्ड। Do you have any? Do you have any greeting card? या फिर कोई चीज़ आप ढूंढ रहे हो तो आपको ना मिल रही हो तो आप उनसे इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि वेयर कैन आई फाइंड, और उस चीज़ का नाम ले लेंगे आगे। मिसाल के तौर पर आप पूछते हैं सकता वेयर कैन आई फाइंड टूथपेस्ट, यानी मैं टूथपेस्ट कहाँ से ढूंढ सकता हूँ, यानी कि कहाँ पर है टूथपेस्ट पड़ी। असल इसका ये मतलब है, लेकिन कहने का ये अंदाज जो है ये ज़्यादा बेहतर है। वेयर कैन आई फाइंड टूथपेस्ट। Where can I find? Where can I find toothpaste? Where can I find toothpaste? बड़े स्टोर्स पर हर चीज़ की कीमत भी शेल्फ पर लिखी होती है, लेकिन अगर शेल्फ या चीज़ पर कीमत ना लिखी हो तो आप इस तरह पूछ सकते हैं ये कितने का है, हाउ मच इज़ दिस। या अगर चीज़ आपसे थोड़ी दूर पड़ी हो और आपको उसका नाम भी पता हो तो आप कह सकते हैं हाउ मच इज़ डैट। फॉर एग्जांपल केक, हाउ मच इज़ डैट केक। अगर चीज़ें ज़्यादा हों और आपके पास ही हों तो आप उनको इस तरीके से पूछ सकते हैं हाउ मच आर दीस,
या फिर उन चीज़ों का नाम ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं हाउ मच आर दीज प्रोडक्ट्स, या आप इस तरह पूछ सकते हैं हाउ मच डज दिस कास्ट, इसकी कीमत क्या है। तो ये सवाल करने के मुख्तलिफ अंदाज हैं किसी भी चीज़ के पूछने के बारे में। How much is this? How much is this? How much are these? How much are these? How much does this cost? How much does this cost? How much is that? How much is that? How much is that blanket? उम्मीद है आपको आज के फिक्रात पसंद आए होंगे और आप इनको अच्छी तरह याद कर लेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक का बटन भी दबाएंगे और साथ साथ कमेंट्स में अपनी मुफीद आरा से नवाजेंगे। जज़ाकल्लाह, अहसनुल जज़ा।